अरे वाह, क्या दिन था वो। 8 मार्च 2024 महाशिवरात्रि पर भीमा की रिलीज। लोग कतारों में, ट्रेलर ने लोगों का दिल जीत लिया था। गोपीचंद नए अवतार में, भीमा ब्रह्मा डबल रोल। सिनेमा घरों में एक त्योहार जैसा माहौल था। ट्रेंडिंग ट्रेलर, चर्चाएं और एक सवाल, कहानी क्या है और आखिर क्लाइमेक्स में क्या हुआ। आज हम फिल्म की पूरी कहानी, कलाकार, ओटीटी रिलीज, बॉक्स ऑफिस और एंडिंग विस्तार से समझाएंगे। तो कुर्सी बांध लीजिए, सफर रोमांचक होगा। भूमा, आइए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है महेंद्रगिरी नाम के छोटे गांव से। यहां एक पुराना शिव मंदिर है, आस्था और रहस्य का केंद्र। हमारे हीरो सब इंस्पेक्टर भीमा, गोपीचंद गांव में आते हैं, पर आस्था के पीछे कुछ काले कारोबार चल रहे हैं। गांव पर भवानी का राज, एक शक्तिशाली गैंगस्टर है। वह संजीवनी जैसे दुर्लभ पौधों की तस्करी करता है। पैसे की बारिश से उसका साम्राज्य चलता है। गांव वाले डर के साए में जीते हैं। भीमा की मुलाकात विद्या से होती है, एक सरल और पढ़ी लिखी टीचर। रविंद्र वर्मा नाम के वैज्ञानिक नासर भी रिसर्च के लिए आते हैं। उनका कहना, मंदिर में एक बड़ा ऐतिहासिक वैज्ञानिक रहस्य छुपा है। भीमा पहले शक करता है, पर फिर सच्चाई की तह में जाने लगता है। रविंद्र मंदिर के नीचे एक रहस्यमयी परजीवी की खोज करते हैं। ये परजीवी इंसानी शरीर में शक्ति भर देता है। भवानी इस शक्ति को पाकर अमृता जैसी चाह में पड़ जाता है। जब रविंद्र खतरे के करीब आते हैं, हमला हो जाता है और वे घायल हो जाते हैं। मरते हुए रविंद्र भीमा को सब जानकारी दे देते हैं और नियंत्रण का उपाय बताते हैं। वह बताते हैं शिवलिंग ही परजीवी को नियंत्रित करता है। भवानी का आतंक और बढ़ता है। भीमा अंदर से टूटता है, पर प्रतिशोध का इरादा ठानता है। भवानी विद्या को किडनैप कर मंदिर में ले जाता है। ट्रैप सेट हो जाता है। भीमा टूटकर फिर उठता है, अंदर के भीम को जगाकर तैयारी करता है। वह अकेले ही भवानी के किले की ओर बढ़ता है। यह लड़ाई कानून और व्यक्तिगत बदले की भी बन जाती है। भवानी मंदिर में भीमा को फंसाने की योजना बनाता है। इंटरवल के बाद टेंशन और तेज होती चली जाती है। भवानी परजीवी की शक्ति से और कड़ा, खतरनाक बन जाता है। भीमा अपनी हिम्मत और गुस्से से आगे बढ़ता है। मंदिर के गर्भगृह तक पहुंचकर एक भयानक टक्कर होती है और कहानी क्लाइमेक्स की ओर बढ़ती है। अब हम क्लाइमेक्स का रहस्य खोलेंगे, ध्यान से सुने। फिल्म के केंद्र में गोपीचंद, जिन्होंने डबल रोल निभाया, भीमा और ब्रह्मा। हीरोइनों में मालविका शर्मा, विद्या और प्रिया भवानी शंकर पारी। विलेन भवानी, मुकेश तिवारी, रविंद्र वर्मा, नासर, साथ में वेनेला किशोर। डायरेक्टर ए हर्ष। कहानी और स्क्रीन प्ले भी उन्हीं के। संगीत रवि बसरूर। रन टाइम लगभग 2 घंटे 25 मिनट। ओटीटी फिल्म 25 अप्रैल 2024 से डिज्नी हॉटस्टार पर हिंदी, तेलुगु, तमिल, मलयालम व कन्नड़ उपलब्ध। नोट, ये जानकारी रिलीज रिपोर्ट्स पर आधारित है। बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट पर एक नजर। बजट लगभग रु. 28 करोड़। पहला दिन ग्लोबल कलेक्शन RS 5 करोड़। पहले वीकेंड में करीब RS 8 करोड़ तक पहुंचा, लेकिन सोमवार के बाद भारी गिरावट। वीकडेज में दर्शक कम आए। क्रिटिक्स के रिव्यू मिले जुले रहे। एक्शन पसंद, कहानी पर शिकवे। फाइनल ग्रॉस लगभग RS 5 करोड़ दुनिया भर में। बजट के मुकाबले ये थिएट्रिकल रूप से फ्लॉप, पर OTT सैटेलाइट राइट्स से कुछ रिकवरी हुई होगी। सबसे बड़ी खूबी, गोपीचंद की जोरदार परफॉर्मेंस। एक्शन सिनेमैटिक और अच्छी तरह कोरियोग्राफ किया गया है। रवि बसरूर का BGM थिएट्रिकल अनुभव बढ़ाता है। फर्स्ट हाफ तेज और एंगेजिंग है, दर्शक बोर नहीं होंगे। गोपीचंद के फैंस के लिए यह एक ट्रीट है, मासाला एंटरटेनर। सबसे बड़ी कमी, सेकंड हाफ की धीमी गति और ढीला स्क्रीन प्ले। कभी कभी फैंटेसी और पौराणिक तत्व जड़ते हुए अटपटे लगते हैं। ब्रह्मा की बैक स्टोरी अधूरी लगती है। भावुक कनेक्ट कमजोर। हीरोइनों को पर्याप्त स्क्रीन टाइम नहीं मिला। विलेन मजबूत हो सकता था, पर टिपिकल रूप में रह गया। फैसला, यदि आप गोपीचंद के फैन हैं या मसाला एक्शन पसंद है, देखें। कहानी लोवर्स सैटिस्फाइड नहीं होंगे। अल्टरनेटिव, आप इसे डिज्नी हॉटस्टार पर घर पर आराम से देख सकते हैं। अब क्लाइमेक्स का पूरा खुलासा, ध्यान से। भीमा का जुड़वां भाई ब्रह्मा आया सामने, जो मंदिर का रक्षक है। बचपन में ब्रह्मा परजीवी के संपर्क में आया, पर शिवलिंग की दैवीयता ने उसे नियंत्रित रखा। क्लाइमेक्स में ब्रह्मा अपनी दैवीय शक्ति खोलता है, त्रिशूल लेकर भवानी का सामना करता है। भवानी की आसुरी शक्ति बनाम ब्रह्मा की दैवीय शक्ति, एक बराबर टकराव। ब्रह्मा भवानी को परास्त कर देता है और उसका साम्राज्य नष्ट हो जाता है, पर लड़ाई में ब्रह्मा भी बुरी तरह घायल हो जाता है।
अंत में भीमा अपने भाई की गोद में होता है। ब्रह्मा अपनी आखिरी मुस्कान के साथ बताता है कि जन्म का मकसद मंदिर की रक्षा था। ब्रह्मा दम तोड़ देता है, भीमा से वादा करवाकर। फिल्म का अंत भावुक नोट पर होता है, उम्मीद और कर्तव्य का संदेश। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। @मूवी मंचर HD धन्यवाद। मिलते हैं अगली फिल्म के साथ।